नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है दोस्तों। और आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो विषय यह है कि अगर कोई भी तांत्रिक या कोई भी ओझा भगत जो तंत्र विद्या को जानता है, वो आपके ऊपर जादू टोना कर दे, यानी कि ब्लैक मैजिक कर दे, तो बहुत सारे तांत्रिक और भगत ओझा जो हैं वो ये दावा करते हैं कि हम किसी के द्वारा की गई तंत्र विद्या को जड़ से खत्म कर देंगे। और यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस में वो दावा करते हैं, लेकिन ख़त्म करना एक अलग बात है। लेकिन उसी जादू को पलटा कैसे जाए? पलटने का मतलब है कि मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने ऐसा जादू किया है कि आप दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं, आपका वज़न गिरता जा रहा है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहाँ आप टेस्ट करवा रहे हैं, टेस्ट आपके सारे नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन आपकी सेहत जो है बिगड़ती जा रही है। तो किसी ने मसानी क्रिया कर दी है आपके ऊपर। तो अगर आप तंत्र विद्या का सहारा नहीं लेंगे, किसी अच्छे ओझा भगत सयाने के पास जाकर अपना इलाज नहीं करवाएंगे, तो आपकी मृत्यु जो है वो जो निश्चित हो जाती है, क्योंकि मारण क्रिया जो है वो आपके ऊपर की गई होती है। तो अगर आप इलाज कराते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप ठीक भी हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कि वही दवाइयाँ जो पहले असर नहीं कर रही होती हैं, वो आपके ऊपर असर करना शुरू कर देती हैं। लेकिन यही तंत्र जो आपके ऊपर किया गया है, मज़ा तो तब है जब तांत्रिक उसी क्रिया को उसी व्यक्ति के ऊपर पलट दे और उसके घर में भी वो सब होना शुरू हो जाए जो आपके घर में हो रहा है, आपके घर में किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जब हम लोग पलटवार करते हैं, तो जिस शक्ति से उसने किसी घर पर जादू टोना किया होता है या घर के किसी पर्टिकुलर सदस्य पर जादू टोना किया होता है, वो दोगुनी शक्ति से वापस जाता है। और अगर वो तांत्रिक कुछ नहीं जानता है, उसने अच्छी तरह से तंत्र को नहीं सीखा हुआ है अपने गुरु से, तो वो उसके घर को जड़ से भी उखाड़ सकता है, उसके घर को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि किसी के साथ गलत कार्य करना बहुत आसान होता है, किसी को तंत्र मंत्र करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वो व्यक्ति स्वयं अपना इलाज करता है या करवाता है कहीं से, तो जब पलटवार होता है तो दोगुनी शक्ति से जब वही चीज़ वापस जाती है तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। यही तंत्र का रूल भी है। तो मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसके करने से जिस व्यक्ति पर वो जादू टोना हुआ है, उसके ऊपर से तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के साथ-साथ पलटा भी लगेगा, पलटवार भी होगा, जिस व्यक्ति ने किया होगा, और आपको वो व्यक्ति सामने ही नज़र आ जाएगा। उसके साथ वो सब कुछ होगा जो आपके साथ वो करवाना चाहता है। तो इससे पहले कि उस विधि को मैं बताऊँ, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफ़िकेशन उन तक पहुँच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि धीरे-धीरे हमारा ये छोटा-सा जो यूट्यूब पे सच्चे भगत परिवार है, वो बड़ा होता जाए। और आप लोग मेरी वीडियोज़ देखें, वीडियोज़ पे अपने कमेंट करें, और हो सकता है कुछ चीज़ों का नॉलेज मुझे भी ना हो, तो मुझे भी आपसे ज्ञान प्राप्त करें। और मैं तो अध्यात्म की बारे में सटीक जानकारी आपको दे ही रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। बहुत ही छोटी-सी विधि है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करने वाली विधि है और थोड़ी हिम्मत से करने वाली विधि है, क्योंकि
ये विधि होगी चौक चौराहे पर। और आपको तो पता ही है आजकल लोग जो हैं बहुत सतर्क हैं। आप चाहे किसी के भले के लिए कर रहे होंगे पर लोग इसको नेगेटिव वे में ज़्यादा लेते हैं। और आजकल जो फ़ोन की बीमारी है, मान लीजिए आप वो छोटा-सा जो है विधि विधान वहाँ पर कर रहे हो, कोई आपकी वीडियो बना ले, वीडियो को वायरल कर दे। आजकल ना ये चीज़ें बहुत हो गई हैं, वीडियो बनाओ उसको वायरल करो। तो आपने सँभल के करना है। सबसे पहले आपने कोई चौक चौराहा ढूँढना है। चौक चौराहा किसी सुनसान जगह पे देखिए, रात को, जहाँ से कोई आता जाता ना हो। और जब ये आपने विधि विधान करना है तो आपने अपने साथ ज़रूर किसी को ले जाइए, क्योंकि जब आप चौक चौराहे पे मंत्र और विधि विधान करेंगे तो आप अपने साथ अगर किसी को ले जाते हैं तो इसमें कोई खतरा नहीं है। खतरा तब होगा जब आपने किसी व्यक्ति का इलाज करना है, तो किसी को साथ में ज़रूर ले जाएं, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। और कोई ठीक पूजा पाठ भी कर रहा होगा तो लोगों का नेगेटिव तरफ ध्यान जो है वो पहले जाता है। तो आपने चौक चौराहे का, जैसे आप देखा है कि हमने इस चौक चौराहे पर ये विधि विधान करना है, ये अपने करना कब है? जब आप किसी व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं। मतलब जो लोग भक्त भक्तियाई की लाइन में हैं, जो एक तंत्र विद्या को जानते हैं या तांत्रिक हैं, वही इस क्रिया को करें। आम व्यक्ति इस क्रिया को नहीं कर सकता। कर भी सकता है क्योंकि बहुत आसान भी है। तो जिनका दिल पक्का है, जो डरते नहीं हैं, वो इस क्रिया को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं कि व्यक्ति डर जाए। मान लीजिए आपने किसी को इलाज किया है तो उसके ऊपर जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, भूत प्रेत हैं, वो आप पे हमला भी कर सकते हैं। तो उस समय डरना नहीं है। हमला कैसे करते हैं? वो सबकॉन्शियस माइंड में करते हैं। जैसे स्वप्न में आपको दिख जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ क्या किया गया था और कौन-कौन सी नेगेटिव शक्तियाँ थी। आपको सामने प्रत्यक्ष भी महसूस हो सकती हैं। तो फिर जब इस तरह के कार्य करने हैं तो दिल आपका जो है वो पक्का होना चाहिए। तो चौक चौराहे का आपने चयन कर लिया, आपने घर से बतासे ले जाने हैं। बतासे आप जैसे 11 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 51 ले लीजिए, और साथ में एक लेनी है आपने बोतल शराब की। ये सामग्री लेकर आपने रात के समय, क्योंकि लोग बहुत कम होते हैं, कोई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर लोग दिन में ही गुजरते हैं, रात में बिल्कुल कोई नहीं जाता। जा भी सकता है लेकिन जो हमने विधि विधान करना है वो बहुत थोड़ी ही देर में हो जाएगा। तो कोशिश ऐसी जगह आपने चयन करनी है कि जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो किसी व्यक्ति को साथ में ले लें, वहाँ चले जाएं। चौक चौराहे के बिल्कुल सेंटर में नहीं बैठना है आपने, थोड़ा सा साइड में आप बैठ जाएं और वहाँ पर शराब की बोतल रख लें खोल कर, और जो बतासे हैं वो रख लें। और आपने उसी चौराहे से 7 छोटे-छोटे पत्थर जो हैं वो इकट्ठे करके अपने पास रख लेने। ठीक है मित्रों? साथ में आपने क्या करना है कि आपने एक रुद्राक्ष की माला अपने साथ ले जानी है। वो आपके पास होनी चाहिए। वो माला भी हो सकती है जिसके ऊपर आप रूटीन में जप करते हैं, वो और भी बेहतर है। अब मैं एक ना छोटा-सा मंत्र बताऊँगा आपको, और मंत्र भी जो है वो लोक भाषा में है। तो उस मंत्र का वहाँ आपने बैठकर 108 बार जाप करना है। मंत्र है, ध्यान से सुनिए। उलटंत वेद पलटंत काया, नीचे आजा बच्चा अब गुरु ने बेग बुलाया। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो ये मंत्र जो है वो आप लिख लीजिए। इसका आपने 108 बार वहाँ बैठकर जाप करना है। 5-10 मिनट में इसका जाप हो जाता है। अगर कोई बहुत धीरे-धीरे जाप करता है तो 15-20 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा। इससे ज़्यादा
समय जो है वो नहीं लगता है। जो 7 छोटे-छोटे कंकड़ आपने लिए हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उनको अपने बाएँ हाथ में मुट्ठी में रखें और दाएँ हाथ से आप माला फेरते जाएँ, 108 बार आप उसका जाप करें। उसके बाद में आपने वहाँ से उठ जाना है और आपने 7 पत्थरों में से 4 पत्थर चारों दिशाओं में फेंकने हैं और वो जो 3 पत्थर होंगे उनको लेकर आप घर पे आ सकते हैं। अब जब भी आप गद्दी लगाते हैं, जो आपका वार होता है, जब आपकी संगत आती है इलाज करवाने के लिए, पूछा लेने के लिए, उस समय जब किसी के ऊपर कोई गंभीर टोना-टोटका किया गया है, उस व्यक्ति को आप बुला सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपके घर का सदस्य हो सकता है, आपके मतलब क्लाइंट्स में से हो सकता है। उन्हें आप बुलाइए और आपने क्या करना है कि वो जो कंकड़ आप लेकर आए हैं ना, उसमें से एक कंकड़ उठाना है आपने और वही मंत्र जो मैंने आपको बताया है, जो कि लोक भाषा में है, तो उसे आपने ऐसे पढ़ लेना है। उल्टंत वेद पलटंत काया, उतर आ बच्चा, गुरु ने बुलाया वे, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को फिर आपने 21 बार पढ़ना है वहां बैठकर और वो जो कंकड़ आपने छोटे-छोटे जो लाए हैं उनमें से एक जो आपने हाथ में पकड़ा होगा, 21 बार मंत्र आपने पढ़ लिया, उसे आपने उस व्यक्ति के ऊपर धीरे से मारना है, जिस व्यक्ति के ऊपर टोना टोटका किया गया होगा। तुरंत ही उसका जो टोटका है वो खत्म हो जाएगा और उसका पलटवार हो जाएगा उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति ने किया होगा। कुछ ही सेकंड्स में उसे पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर मेरे द्वारा किए गए तंत्र का पलटवार कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ही शक्ति से, बहुत ही वेग से वो उलटकर उस व्यक्ति के ऊपर जाता है। अब ये उस पर निर्भर करता है कि अगर वो तंत्र विद्या में माहिर है, उसे पता है कि अपने आप का बचाव कैसे करना है, तो वो कर भी लेगा, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, उसके घर में कुछ बुरा हो जाए और अपना वो बचाव जो है वो कर भी सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका नुकसान जो है वो ज़रूर होगा। तो इस तरह से ये एक तरीका है जिससे, और बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई बहुत बड़ी सिद्धि हमको नहीं करनी है। हम अपने ऊपर किया गया जो टोना टोटका है उसका पलटवार कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है, जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि अगर किसी को इस विधि विधान की ज़रूरत है तो उसको मिल जाए और वो अपनी समस्या का समाधान कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।